नमस्कार, मैं रमेश बिजारनिया। मेरे YouTube चैनल में मेरे सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, होली के इस पावन पर्व पर आज मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं। अगर इस महत्वपूर्ण विषय को आपने अनदेखा किया, आपने नज़रअंदाज किया, आपने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, तो आने वाले समय में, आने वाले कई सालों में आपको इसके बहुत दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे मित्रों। तो मित्रों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि भारत देश के अंदर सबसे बड़े आतंकवादी और सबसे बड़े मौत के सौदागर कौन है, जो हमारे बच्चों को खत्म कर रहे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं। आज के वर्तमान समय में देखिए हमारी माताओं बहनों की क्या हालात हो गई है, उनका शारीरिक स्वास्थ्य कितना गिर चुका है। तो मित्रों, ये क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है, इसके बारे में जरा सोचिए। मित्रों, हमारे भारत देश में इस वर्तमान समय में सबसे बड़े आतंकवादी और मौत के सौदागर कौन है, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आतंकवादी मिलावटखोर है, जो हमारे खाने पीने से लेकर सभी सामान के अंदर मिलावट कर रहे हैं और भयंकर तरीके से मिलावट कर रहे हैं। अगर वो मिलावट की चीजें, वो मिलावट के खाद्य पदार्थ, चाहे वो दूध हो, चाहे दही हो, चाहे साग सब्जी और हमारे खाने पीने के मसाले दालें, इन सब में भयंकर तरीके से वो मिलावट कर रहे हैं। तो मित्रों, आप सोचिए कि ये खाना पीना हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारे शरीर का कैसे निर्माण होगा। मित्रों, इस होली के पावन पर्व पर आप कसम खाइए कि हम इन मिलावटखोरों को छोड़ेंगे नहीं। और इस सोशल मीडिया में इतने आप छोटे छोटे वीडियो बनाकर और गुस्सा व्यक्त कीजिए। मित्रों, हम सबको मिलकर छोटे छोटे वीडियो बनाने हैं और वो छोटे छोटे वीडियो इन मिलावटखोरों के लिए बनाने हैं। और हमें हमारे भारत सरकार और हमारे प्रशासन के कहना है कि इन मिलावटखोरों को आप फांसी की सजा दे, ऐसी सजा दे ताकि कोई भी इंसान मिलावट करने से डरे, वो मिलावट करने से 100 बार पहले सोचे। तो मैं मेरे सभी जो YouTube के दर्शक हैं, जो YouTube पे अभी काम कर रहे हैं, जो किसी भी सोशल मीडिया में एक्टिव पर्सन है, जो भारत देश में रहते हैं, जो भारत देश के नागरिक है, तो वो सब मिलकर एक छोटे छोटे वीडियो बनाकर इसके लिए काम करे और अपना गुस्सा व्यक्त करे और ये अपनी सरकार को बताए, अपने प्रशासन को बताए कि इसके लिए कड़ा सा कड़े, सख्त से सख्त कानून बनाकर इनको फांसी की सजा और ऐसी सजा दी जाए, काले पानी की सजा दी जाए, ताकि कोई भी इंसान हमारे भारत देश में ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। मित्रों, अब कोई भी मेडिसिन इफेक्ट नहीं करेगी आपके शरीर के अंदर, क्योंकि इन मिलावटखोरों ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया है। आप सब जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे कि जो हम खाना खाते हैं उसी से ही हमारे शरीर का विकास होता है। शरीर का विकास सप्त धातुओं से होता है। अगर वो सप्त धातुएं अच्छे तरीके से हमारे शरीर के अंदर नहीं बनेगी तो हमारे शरीर का विकास कैसे होगा, हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण कैसे होगा। मित्रों, जरा सोचिए। तो आप सबको मिलकर इन मिलावटखोरों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखिए मित्रों, जैसे पुलवामा में, जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ था, जिसमें हमारे सैनिक शहीद हो गए थे, तो हमने हमारी सेना और हमारी सरकार का साथ दिया था और हमने गुस्सा व्यक्त किया था सोशल मीडिया पर। तो उसका प्रभाव देख लीजिए कितना अच्छा हुआ था। तो हमारे देश की सेना का मनोबल बढ़ा था और सरकार का मनोबल बढ़ा था। तो इसी प्रकार
अब हमें क्या करना है, हमारी सरकार और हमारे प्रशासन के साथ हमें होकर इन मिलावटखोरों के लिए सख्त से सख्त, कड़ा से कड़ा कानून बनाकर और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर कर इनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई, फांसी की सजा होनी चाहिए या इनको काले पानी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि मित्रों, अगर हमारे बच्चे कमजोर हुए, शारीरिक कमजोर हुए, तो हमारा भारत राष्ट्र कैसे अच्छा बनेगा, हमारा भारत राष्ट्र कैसे शक्तिशाली बनेगा, हमारे भारत देश की रक्षा कौन करेगा। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, अगर वो शारीरिक कमजोर हुई तो उसका मानसिक ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, आप भली भांति परिचित होंगे कि मॉडर्न साइंस के जो जनक थे हिप्पोक्रेटिस, उन्हें स्पष्ट लिखा हुआ है, योर फूड इज योर मेडिसिन, यानी जो आपका आहार है वही आपकी औषधि है। हमारे ऋषि मुनियों ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मनुष्य आहार अच्छा ग्रहण करता है उसको औषधि की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और यहाँ तक चरक ऋषि जी ने स्पष्ट लिखा हुआ है, अन्न प्राणियों का प्राण है। तो आप क्यों नहीं सोच रहे हैं मित्रों कि ये मिलावटखोर हमारे देश के सबसे बड़े आतंकवादी है। तो मेरे दर्शकों, मैं मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से होली के पावन पर्व पर ये विषय के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि अब हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी जाकर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। अन्यथा इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में हम सबको भुगतने पड़ेंगे। हम तो भुगतेंगे ही, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? जो सोच रहे हैं पोता पोती, दोइता दोइती, उनके सपने हम भूल जाएंगे। तो हम सभी को मिलकर इसके खिलाफ एक जंग छेड़नी चाहिए और शक्ति के साथ हमें आवाज उठानी चाहिए और दृढ़ निश्चय के साथ ये आवाज उठाएं। दर्शकों, हाल ही हमारे राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा था कि जो भी मिलावटखोर है उनके खिलाफ हम सख्त कड़ी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी नहीं बख्शेंगे। तो मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के आईएएस एक अधिकारी है जिनका नाम है डॉक्टर समीर शर्मा जी। वो बहुत शानदार आईएएस है। उनको इस राजस्थान सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य का काम दिया है और जब से वो इस चिकित्सा और स्वास्थ्य के पद पर आए हैं तो उन्होंने इतना शानदार काम किया है और सबसे पहले उन्होंने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। और हमारे राजस्थान के आईएएस अधिकारी डॉक्टर नवीन जैन ने भी भ्रूण लिंग परीक्षण में जो भी काम करते थे उन पर भी बहुत सख्त कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की है। और भारत देश में कहीं भी अगर भ्रूण लिंग परीक्षण हुआ, उन्होंने सख्ती से कार्रवाई की और किसी को भी नहीं छोड़ा। अगर हमारे राजनेता, अगर हमारा प्रशासन इससे अच्छे तरीके से काम करने लग जाए तो हमारे भारत देश में किसी भी इंसान को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और हमारा एक भारत राष्ट्र अच्छा राष्ट्र बन जाएगा। तो मित्रों, हमें भी जो भी अच्छे अधिकारी है, अच्छे नेता है, तो उनके लिए हमें अच्छा बोलना चाहिए और उनको सोशल मीडिया में उनके लिए हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो मित्रों, मैं इस होली के पावन पर्व पर इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप हमारे भारत देश में सबसे बड़े आतंकवादी है, सबसे बड़े इंसानियत के दुश्मन है। हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए और इसके खिलाफ हमें एक जंग छेड़नी है। नहीं तो मित्रों, आपके शरीर पर कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, कोई योग काम नहीं करेगा, कोई प्राणायाम काम नहीं करेगा, क्योंकि सबसे अच्छा मेडिसिन और सबसे अच्छी चीज है वो आपका आहार है। सभी शास्त्रों में, सभी ऋषि मुनियों ने यही कहा है, अगर आपका आहार अच्छा है तो आपका शरीर हमेशा अच्छा रहेगा।
क्योंकि आहार सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में ये सारी चीजें आती है। ये सारी चीजें बाद में ही इफेक्ट करती है, बाद में ही आपके शरीर को प्रभावित कर सकती है। दर्शकों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेरे परमात्मा, मेरे मालिक से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना के रखे और आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर कमेंट्स करें। मैं योगा रमेश बिजारनिया आपके स्वास्थ्य के साथ निरंतर जुड़ा रहूंगा और आपका शारीरिक स्वास्थ्य कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा और मैं एक अच्छे भारत राष्ट्र का निर्माण करूंगा। धन्यवाद।